सबसे पहले हम जानते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग बीच से एक्सिस डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों एटम क्या है, सेम है। अगर दोनों एटम सेम है और एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सिमेट्री है। और उसके बाद आता है हमारा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी क्या होता है? ग्रुप थ्योरी में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टडी करते हैं सिमेट्री का। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मतलब होता है कि जो अगर हम लोग कुछ एक्सिस डाल रहे हैं, तो दोनों एटम अगर सेम है तो वो होता है हमारा सिमेट्री। अगर दोनों एटम सेम नहीं है तो वो हमारा होता है एसिमेट्री। तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टडी करते हैं सिमेट्री का। फिर आता है ओरिएंटेशन या फिर कन्फर्मेशन, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एंगल में होते हैं। मान लो कोई ऐसे डिफरेंट एंगल में है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, कन्फर्मेशन है या ओरिएंटेशन है। अब कन्फर्मेशन या ओरिएंटेशन में दो चीज़ आती है, एक आती है इक्विवेलेंट, दूसरी आती है आइडेंटिकल। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लो हम लोग H2O का एग्जांपल लेंगे, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये हमारा H2O स्टैंडर्ड है, जिसमें एक H को 1 दे दिया और एक H को 2 दे दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको जब हम लोग एक्सिस लगाएंगे, एक्सिस लगाने के बाद जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है कि हमारा, हम लोग जब रोटेट करेंगे तो ये हमारा इधर वाला H इधर चले जाता है और इधर वाला H इधर चले जाता है। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है। मतलब जो H2O की तरह दिख तो रहा है पर H2O नहीं है, मतलब कि है बट जो इसके नंबरिंग H1 और H2 है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है, फिर से जब हम लोग एक्सिस लगा के उसको रोटेट करेंगे तो ये क्या है, हाँ H2O के जैसा ही है, पर इसमें ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लिए कि हमारा H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, H1 इधर होता है और H2 इधर होता है। फिर उसके बाद फिर से हम लोग जब हम लोग रोटेशन करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको आइडेंटिकल फॉर्म मिलता है। मतलब कि जैसा हमारा स्टैंडर्ड हम लोग जिसको माने थे वैसे ही हमारा मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। तो इसमें हम लोग दो तरह की कन्फर्मेशन बोलते हैं या फिर इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इक्विवेलेंट, एक होता है हमारा आइडेंटिकल। तो इसमें हमारा क्या होता है, आइडेंटिकल जो होता है वो हमारे स्टैंडर्ड के जैसे ही दिखता है, पर इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम दिखता तो है पर उसका जो पोजीशन होता है H1 और H2 का वो अलग अलग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। फिर आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या होता है, एक्स जो होता है, एक्स वाई और जेड होता है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा जेड है और ये हमारा वाई होता है। तो एक्स जो होता है वो वाई के परपेंडिकुलर होता है और वाई जो होता है वो जेड के परपेंडिकुलर होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंगल होता है ये 90, 136 और 270 और 180 होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से कोई मॉलिक्यूल वर्टिकल हो रहा है तो उसमें 9 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। फिर अगर वर्टिकल से वर्टिकल जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि उसमें वर्टिकल से वर्टिकल जा रहा है तो उसमें ना 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। और अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल टॉप से बॉटम जा रहा है, मान लो कि लेफ्ट है में वो राइट हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, 180 का रोटेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट। तो सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हमारे एक्सिस, प्लेन और पॉइंट होते हैं, जिसको हमको अप्लाई करना होता है सिमेट्री ऑपरेशन में। तो सिमेट्री एलिमेंट को हमको क्या करते हैं, हम लोग सिमेट्रिकली अप्लाई करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, जिसको हम लोग सिमेट्रिकली अप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CN से। इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है। हम एक इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं, पास करने के बाद मतलब जो एटम होता है वो सेम होने चाहिए और उसका हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलता है। तो मान लो कि हम लोग H2 मॉलिक्यूल है, हम लोग बीच से एक्सिस पास किए, तो एक्सिस पास करने के बाद क्या होता है कि हमारा एक H2O मॉलिक्यूल जो है, वो जो हमारा एक H2O मॉलिक्यूल है वो इधर हो गया। अब मान लो कि हम लोग H2 मॉलिक्यूल, हमारा जो मतलब H2 मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, ये हमारा H2 है, ये हमारा H1 है। अब उसको हम लोग रोटेशन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो H2 मॉलिक्यूल है, एक जो इधर का H2 मॉलिक्यूल होता है वो इधर चला गया और इधर का H2 मॉलिक्यूल इधर चला गया। तो ये हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड से इक्वल तो दिख रहा है, पर उसमें क्या होता है कि हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट वाला राइट चला गया और राइट वाला लेफ्ट चला गया है। उसके बाद हम देखते हैं फिर से जब रोटेशन कराते हैं 180 का, तो इससे क्या होता है कि हमको आइडेंटिकल ओरिएंटेशन मिलता है। मतलब कि ये जो होता है हमारे स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में सेम दिखता है, तो हमारा आइडेंटिकल होता है। इसके बाद हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होती है। n जो होता है वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस निकालना होता है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसमें दो चीज़ हम देखते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, एक होता है हमारा सब्सिडरी एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक्सिस ऑफ हाईएस्ट रोटेशन होता है, और एक होता है हमारा सब्सिडरी एक्सिस, जिसमें होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा अगर कुछ और भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी एक्सिस। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहले एन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो एन जो होता है, एन ही हमारा क्या होता है, एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर होता है। तो एन इज इक्वल फॉर्मूला है कि 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो ये होता है हमारा 360 अपॉन 180 का हम लोग रोटेशन करा, तो ये हमारा n इज इक्वल हो गया 2। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, C2 एक्सिस है। हमको इससे पता चल गया कि यहाँ पर C2 एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद आता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग सिग्मा से डोनेट करते हैं।
और ये जो होता है इसमें रिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हम इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उससे हमको क्या करता है, वो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली जो कि बाइसेक्ट करता है मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में विच जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें हमारा जो होता है 3 टाइप के पीओएस होते हैं, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस भी बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल पीओएस और हॉरिजॉन्टल और डाइहेड्रल। तो वर्टिकल का मतलब होता है द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि जब हम एक्सिस लगाते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। और उसके बाद आता है डाइहेड्रल। जो डाइहेड्रल होता है वो जो वर्टिकल प्लेन होता है जो कि बाइसेक्ट करता है दो C2 एक्सिस को, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एच जो होता है जब अपसेंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा वी को ही सिग्मा डी कंसीडर करते हैं। तो मान लो कि हम लोग का यही दो C2 एक्सिस है, तो दो C2 एक्सिस अगर बाइसेक्ट कर रही है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लगाए और वो दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा डी, मतलब कि डाइहेड्रल पीओएस है वहाँ पर। फिर आता है हमारा थर्ड, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको इन्वर्जन सेंटर ही बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होती है विद इन द मॉलिक्यूल विच इन्वर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। जिसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि मतलब मान लो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट, अगर हम लोग इधर जाएंगे तो हमारे यहाँ Cl मिला, और इधर जाएंगे तो भी Cl मिल रहा है, और इधर जाएंगे तो भी Cl, और इधर जाएंगे तो भी Cl। तो इसमें क्या होता है कि आई जो होता है, जो हमारा इन्वर्जन सेंटर है वो प्रेजेंट होता है। और इसको जब हम लोग इन्वर्जन सेंटर लगाएंगे तो हमारा क्या हो गया, ये C3 है वो C3 इधर चला गया, C1 इधर आ गया, C1 इधर आ गया, और Cl2 इधर आ जाता है। जो Cl2 है सॉरी यहाँ पे, तो Cl2 इधर आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अब दूसरे मॉलिक्यूल में देखेंगे कि जैसे BF3 है, तो BF3 में क्या होता है कि इधर F है, तो इधर जाने पर हमको F नहीं मिलेगा, और इधर F है, इधर जाने पे इधर F नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। आता है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको SN भी बोलते हैं। तो ये भी एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि पास करते हैं सिमेट्रिकली रोटेशन अबाउट विच बाय सम एंगल फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन की इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, SN में क्या होता है, सिग्मा फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन, सिग्मा इंटू ये होता है CN, या फिर रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें जैसे हम लोग को ये जो दिया हुआ है कि सिग्मा इंटू CN, तो इसमें जो पीछे वाला जो दिया होता है उसको हमको पहले लगाना होता है, उसके बाद सिग्मा लगाना होता है। मतलब कि पहले हम लोग C2 एक्सिस लगाएंगे, या जो भी हमारा एक्सिस से पहले वो लगाते हैं, फिर सिग्मा लगाते हैं, या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सिग्मा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग CN लगाते हैं। मान लो कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें हम लोग C4 लगाए, पहले C4 एक्सिस लगाए, फिर उसके बाद उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे C4 लगाएंगे तो हमारा जो C4 एक्सिस है, अब रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, हम लोग यहाँ पर प्लेन लगा देंगे, पहले प्लेन सॉरी एक्सिस है, फिर H2 मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारा इधर से इधर चला गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर रोटेशन लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, C3 इधर आ जाता है, और C4 जो ऊपर वाला है वो नीचे, नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है परपेंडिकुलर ऐसा रोटेशन लगाने पर। तो उसके बाद हमको क्या होता है, ये S4 जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ये हमको पता चल जाता है। तो इसका एक ट्रिक है कि अगर हमारा CN है मान लो, तो वहाँ पर या तो XN होगा, एक भी SN नहीं होगा, या तो उसमें SN होगा। अगर सिग्मा H प्रेजेंट है तो उसमें SN होगा, और अगर H2 मतलब सिग्मा H एब्सेंट रहता है तो उसमें H2N होता है। मान लो कि हमारा C2 एक्सिस है, तो उसमें या तो एक भी SN नहीं होगा, मतलब कि एक भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, या तो फिर अगर सिग्मा H प्रेजेंट है तो H2 होगी, या तो फिर सिग्मा H नहीं है तो यहाँ पर H2N, मतलब कि 2 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 होगा।